इकाई अंक का सवाल है और सवाल को बनाएंगे। अगर इस तरह के सवाल आप बना जाते हैं तो समझिए आपका एडवांस मैथ बहुत स्ट्रांग है। तो सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया है कि 12 का पावर 55, मैंने इन सभी में इकाई अंक मालूम करना है, यानी लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है वह कितना होगा यह मालूम करना है। तो कैसे बनाएंगे? ये 12 का पावर 55 है तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 4। क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 4। और 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इतना लिख दिए। और फिर इसका पावर कितना है? 55 है। और ये बट्टा में कितना दिया? 3 का पावर 11, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। यहाँ पे 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। और फिर इसका पावर कितना दिया है? 48 दे दिया है तो 48 लिख दिए। फिर नीचे 2 का पावर 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। और फिर इसका पावर कितना है? 18 है। अब और इसको मिनिमाइज करेंगे तो इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर 55, दोनों पर पावर है। और फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह, 2 का पावर 2 है और 55 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110 बट्टा 3 का पावर 11, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। इसमें फिर गुना करेंगे तो 2 का पावर 3 है, इस 3 को इस पावर में गुना कर देंगे तो 144 बट्टा 2 का पावर 4 और 4 से इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 72। अब और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 का पावर 11 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 का पावर 55 में से 11 माइनस होगा तो 3 का पावर 44 गुने 2 का पावर क्या? 10। अब फिर ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा। तो 144 में से 72 जब माइनस करेंगे तो 2 का पावर क्या हो गया? 72 हो गया। अब हम क्या यूनिट डिजिट मालूम करने का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जब भी बड़ा पावर दिया गया हो तो हम इसके पावर में 4 से भाग देते हैं। अगर पूरा पूरी कट जाए तो उसका पावर 4, अगर पूरा पूरी नहीं कटे शेष जो बचे वो इन सभी का पावर हो जाता है। तो चलिए इसका पावर हम 4 से इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा तो इसका पावर 4, गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। फिर इसमें भाग देंगे तो नहीं करेगा, 4 दूना के 8, फिर 3 बचेगा 0, 7 चौका 28, 2 शेष बचेगा तो 2, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। 2 का पावर इसको में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा तो इसका भी पावर क्या हो गया? 4। अब इसको करेंगे तो ये 81, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 16। इसमें करेंगे तो 4 8 चौका 32 प्लस 16। लास्ट टर्म से हमें मतलब है, यूनिट डिजिट मालूम करना है तो लास्ट टर्म से मतलब है। तो 4 और 6 कितना हो जाएगा? 10, यानी ये कितना आ गया? 10। 10 का 0 हुआ तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? यूनिट डिजिट हो गया कितना? 0। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। मैथ में नंबर सिस्टम में इकाई अंक का सवाल है। ऐसा सवाल है कि इकाई अंक में फैक्टोरियल वाला और बिना फैक्टोरियल वाला सभी को एक में मर्ज करके बनाया गया है। तो सभी का कॉन्सेप्ट लगाकर सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया है 25 का पावर 625 का फैक्टोरियल प्लस 36 का पावर 528 प्लस 73 दिया गया है। इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा यह मालूम करता है। तो जब भी पावर फैक्टोरियल में दिया गया हो तो पहले बेस में जो नंबर होगा इसके इकाई अंक को देखते हैं। अगर इकाई अंक 5 और 6 होगा तो नहीं बदलेगा, जो कहते होगा 0 1 5 6 नहीं बदलता है तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। फिर ये बिना फैक्टोरियल वाला है, और जब भी बिना फैक्टोरियल वाला हो तो इसके पावर में 4 से भाग देंगे। अब कटने के बाद जो शेषफल आएगा वह 6 का पावर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कटाएंगे तो 4 इकाई 4 4 तिहाई बार 4 दूना कट गया तो इसका पावर कितना हो गया? पूरा का पूरी कट जाए तो ये कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है, जब भी कट जाए तो इसका पावर जो होगा 6 का तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है? 3। इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 का इकाई अंक कितना आ गया? 4। तो ऑप्शन डी में 4 दिया गया है, यह आंसर होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। सवाल फैक्टोरियल वाला होगा। फैक्टोरियल वाला सवाल कैसे बनता है इसको बनाकर दिखाते हैं। सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया है 217 का पावर 89 का फैक्टोरियल माइनस 318 का पावर 72 का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। यानी इतना में से इतना को अगर घटा दे तो जो आएगा नंबर, उस नंबर का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक क्या होगा यह मालूम करना है। ये ऑप्शन दिया गया है, इसमें से पहचानना है।
कैसे करते हैं? जब भी पावर फैक्टोरियल में दिया गया हो, जब भी पावर फैक्टोरियल में दिया गया हो, तो जो बेस में नंबर होगा इसका इकाई अंक देखते हैं। इकाई अंक अगर विषम यानी ऑड नंबर हो, ये इकाई अंक है, अगर विषम और ऑड नंबर हो तो यूनिट डिजिट 1 हो जाता है। कितना होगा? 1 हो जाता है। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब फिर इस जो बेस में है इसके लास्ट वाले यूनिट डिजिट को देखते हैं। अगर सम हो, इवन हो, तो इसका इकाई अंक 6 हो जाता है, तो इसका 6 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? ये छोटा है, ये बड़ा है, तो छोटा में से बड़ा कभी माइनस नहीं होता, तो एक हार्सिल लेने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके सामने वाला से हार्सिल ले लेंगे तो 1 हो गया। अब 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 5। अब इसका जो यूनिट डिजिट होगा 5 होगा। तो ऑप्शन में कौन है? ऑप्शन ए में 5 दिया गया है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। दिया गया है 32 का पावर 32, फिर इसका पावर 32। अब पूछा है कि इकाई अंक कितना होगा, यह मालूम करना है। तो कितना भी पावर हो उससे मतलब नहीं, इस पावर में 4 से भाग देते हैं। अब कटने के बाद जो शेषफल आएगा वो इसका पावर हो जाएगा। अब पूरा पूरी कट जाएगा इस 4 से, तो 4 पावर हो जाएगा। तो 4 का 32 पूरा बार में कट गया, तो पावर कितना हो गया? 4। अब देखेंगे 2 का पावर 4 करेंगे, यानी 2 को 4 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना के 16। इसका लास्ट डिजिट कितना हो गया? 6। अगर यह सवाल समझ में आ गया तो इस सवाल को बनाकर आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें।